वेलकम बैक टू अनदर रिव्यू। मेरा नाम सजाद चौधरी। अभी मैं देख के निकला हूँ मटीरियलिस्ट। तो इस मूवी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर कैप्टन अमेरिका है, मिस्टर फैंटास्टिक है और साथ ही है मैडम वेब। बेसिकली डिकोटा जॉनसन, क्रिस एवंस और पेड्रो पास्कल। तो इन तीनों की कहानी है। इवन दो कि मूवी को इन्होंने रोम कॉम करके बेचा, लेकिन ना मूवी के अंदर रोमांस है, ना मूवी के अंदर कॉमेडी, मूवी के अंदर स्टोरी भी नहीं है। मूवी सीधी साफ बात है एक मैच मेकर की कहानी जिसको डिकोटा जॉनसन ने प्ले किया है, जो कि औरतों की यानी कि प्रोफाइल चेक करती है, आदमियों की प्रोफाइल चेक करती है, फिर उनको जो सा कंपैटिबिलिटी के हिसाब से डेट पे भेज देती है और फिर बाद में जो दुआ करती है कि देखो कोई मिल जाए। तो क्योंकि मोस्टली जो है ये हाई एंड क्लाइंट्स के साथ डील कर रही है, जहां पर यानी कि बहुत ही कोई रिच लोग हैं जो कि अपने बेसिकली मिड 30s के अंदर है या फिर जो है आई वुड से अर्ली 40s के अंदर है, क्योंकि मोस्टली इसके अंदर बुढ़े बाबे दिखाए हुए जो कि जो है रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मोस्टली माइयां इसके अंदर जिन्होंने अपनी जवानी करियर बनाने में निकाल दिया, पढ़ाई करने में निकाल दी और अब बुढ़ापे में कह रही है कि हमें कोई जो है बंदा अपनी बीवी बना ले। सीधी सी बात है, उम्र गुजरने के बाद जब सब कुछ जो है खत्म हो चुका है, खेत खलियान उजड़ चुके हैं, उस वक्त जो कह रही है कि हमें हम जो है रिश्ता चाहिए, तो इन्हें कोई मिल नहीं रहा। और ये डिकोटा जॉनसन का ये काम है कि उनसे पैसे ऐंठती है, उसके बाद जो है उन्हें कहीं से भी कोई ना कोई बंदा ढूंढ के तो भेज देती है। फिर क्रिस एवंस जो है वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है, वो यानी कि अपनी लेट 30s के अंदर है। इवन डिकोटा जॉनसन भी है, वो अपनी लेट 30s के अंदर है। उसके बाद पेड्रो पास्कल है, वो एक खानदानी रईस बंदा दिखाया हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ डिकोटा जॉनसन की जिंदगी में इसलिए आता है क्योंकि उसने सारी जिंदगी जो है अय्याशी की है, उसने कभी कोई तंगी नहीं देखी। तो वो सिर्फ जो है एक अल्टरनेट पर्सपेक्टिव के लिए आता है कि मुझे ठीक है, मैंने अमीरों की दुनिया देख ली है, मैंने देख लिया कि पैसा हो, आपके पास सब इनके हर किस्म का सुख हो तो आपकी ज़िंदगी कैसे होती है। लेकिन मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि गरीबी से आया, जिसने खानदानी एक तरह खानदानी रईस ना हो, बेसिकली उसकी ज़िंदगी से कुछ सीखना चाहता है। बेसिकली डिकोटा जॉनसन पेड्रो पास्कल के लिए एक प्रोजेक्ट है जो कि यानी कि वो अमीर बंदों के शौक रख लें। तो बस यही है मूवी के अंदर, और कुछ नहीं है। मूवी को जिस तरह ने जो है ट्रेलर बना के पेश किया कि बहुत ही कोई अर्ली 2000 की रोम कॉम है, जिस तरह यानी कि शुरू में आपको ऐसे लगता है कि जिस तरह अर्ली 2000 में इनकी यानी कि रोम कॉम आती थी, उसी तरह का एक तरह से इन्होंने जो सा अपीयरेंस मूवी को ऐसी दी है। लेकिन फिर उसके अंदर मूवी के अंदर कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए। मूवी बहुत कंफ्यूज है, मूवी का एंड बहुत खराब है, मूवी की कहानी बहुत फीकी है। मूवी के पास आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं है। मूवी के अंदर कंफ्यूज और इनसिक्योर बंदे भरे हुए। अगर एक एग्जांपल से बात कर सकूं, जो पेड्रो पास्कल का कैरेक्टर है वो इतना इनसिक्योर है कि उसने अपनी टांगे कटवा के उसका सरिया भरवाया और अपनी हाइट इंक्रीज कराई है, ताकि जो है उसकी जो इनसिक्योरिटीज है कि उसके लोग जो है उसकी कम हाइट की वजह से उसे जज करते हैं, उसको थोड़ा सा यानी कि उसके दिमाग को सुकून मिल सके, ताकि जो है वो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ सके, वो जाके जो है औरतों से बात करे, उसे औरतें पसंद करें। तो ये इनसिक्योरिटी का यहाँ तक लेवल दिखाया इन्होंने। उसके बाद औरतें हैं, उन्होंने अपनी जवानी जो है यानी कि अय्याशी में गुजार दी है, करियर बनाने में गुजार दी, क्योंकि उनको लगता है कि अगर करियर होगा, पैसा होगा तो तब जाके हमें अच्छे रिश्ते मिलेंगे। लेकिन फिर वही होता है कि उस चक्कर में उनकी उम्र गुजर जाती है और उसके बाद उन्हें डिकोटा जॉनसन की मदद लगती है। डिकोटा जॉनसन बेसिकली एक कबाड़न है जो कि 30+ माइयों का रिश्ता कराने के चक्करों में जो है दर बदर भटक रही है। बेसिकली जो 30+ औरतें जिनकी फर्टिलिटी खत्म हो चुकी है, उनके पास सिर्फ उनका करियर रह गया। वो जो सा बंदों को शर्म दिलाने की है कि जो सा अगर असल मर्द होगा तो हमारे साथ जो है हमें हमारी पर्सनैलिटी को पसंद करेगा। अगर एक बंदे के पास जो है आपसे शादी करने का मोटिव ही नहीं है, मोस्टली लोग जो शादी करते हैं ताकि आगे औलाद आ सके, और जब आपकी उम्र ही गुजर चुकी है औलाद की, तो उसके बाद क्यों कोई आपसे शादी करेगा, क्यों कोई मुंह मारेगा? कोई कबाड़ी होगा जो आपसे शादी करेगा। और मूवी के अंदर इस तरह जो सा दिखाया हुआ है कि ये जो कबाड़खाना इन्होंने खोला है डिकोटा जॉनसन ने, उन्हें जो सा कोई कबाड़ियां मिल नहीं रहा आगे, तो उसे जो सा यानी कि ये सारी जो माइयां है 30+ या बेसिकली 40+ माइयां जो सी हैं, उनकी शादी कराने में मसले आ रहे हैं। और इवेंचुअली एक माई को बेचती है, अगर इतना स्पॉइल कर सकूं, उसे आगे से कुट पड़ जाती है। तो बस अब मैं क्या कहूँ, वो बेचारी जो सी है जाती है कि मुझे तो जो है इसने ढूंढ के देख दिया रिश्ता, आगे जाती है बंदा उसको जो सा फेंटी लगा देता है कि निकलो यहाँ से। तो मूवी के अंदर वो भी चल रहा है, लेकिन उसका भी कोई रेजोल्यूशन नहीं निकलता। मगर सीधी साफ बात है, मूवी बहुत ही बोरिंग है। मूवी के अंदर जो है सीधी देखने वाली कोई बात है नहीं। आपको सिर्फ ये और बूढ़ी औरतें रोते हुए नजर आ रही हैं कि जो सा जी हमारा रिश्ता नहीं हो रहा। जब आपने अपनी जवानी मुंह मारने में निकाल दी है, जब आपके पास जो टाइम था, आपकी जवानी थी, जब आपके फर्टाइल ईयर थे आपके पास, तब आपने अगर शादी नहीं की तो बुढ़ापे में क्यों रोना? करियर के पीछे और गाट गाट का पानी पीने के लिए ऐसी औरतें जो सी अपनी जवानी रोल देती हैं, अपनी जवानी खराब कर देती है, और उसके बाद इंतजार करती हैं कि जो सा कोई आगे जो है इनको एक्सेप्ट कर ले। तो ऐसा तो होता नहीं है। मूवी के अंदर बस उनका दुख दर्द दिखाया गया ऐसी औरतों का, ऐसे जो सा है यानी कि अब सीधी सी बात है, खसी औरतें ही होती हैं कि उनका बेसिकली कोई यूज तो रह नहीं जाता दुनिया के अंदर, तो बस वो अपनी दुनिया में रहें। और ऐसी औरतें बाद में कुत्ते बिल्लियां पाल लेती हैं, फिर उसके बाद जो है कहती हैं हम जो है वो मोम क्या कहते हैं, कैट मोम हो गए या डॉग मोम हो गए, वो बन के फिरती हैं। तो सीधी सी बात है, वो कहते हैं ना कि आप पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो जब चिड़िया खेत ही चुग गई है
तो उसके बाद फिर ऐसी मूवीज बनाने का कोई फायदा नहीं है। मूवी सीधी साफ बात है बहुत घटिया है, मूवी का टाइम बिल्कुल ज़ाया करने वाली बात है, मूवी बहुत बोरिंग है। मूवी आपको ऐसे लगती है कि रोम कॉम हो सकती थी लेकिन है नहीं। मूवी के पास आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं है, आपका टाइम ज़ाया करने के अलावा मूवी और कुछ नहीं करती है। तो यही मेरे 2 सेंटेंस मूवी के बारे में। उम्मीद है कि रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आया तो मेक श्योर के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट सेक्शन में बताएं कि रिव्यू कैसे लग रहे हैं। बाकी जो है मेरे ट्रैवल व्लॉग्स हैं वो जाके देखें और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।